मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुणेश्वरी बरेट, सहायक प्राध्यापिका संत शिरोमणि गुरु घासीदास महाविद्यालय पामगढ़, आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यूनिट सेकेंड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आर एंड एस नॉमेनक्लेचर के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे हम सब मतलब कुछ इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि हम सबका नामकरण किया जाता है, मतलब हम सबको नाम दिया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आर एंड एस लेटर से उसका नामकरण किया जाएगा। तो कैसे नामकरण किया जाएगा, मतलब तो जैसे यहाँ पर किरेल कार्बन परमाणु से 4 एटम जुड़ा होता है, उनको नंबर देंगे, हम नंबर देंगे तो किस बेस पर नंबर देंगे, तो परमाणु क्रमांक के बेस पर नंबर देंगे हम। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 4 एटम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। इन सब में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होता है 8, तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। उसके बाद नाइट्रोजन का होता है तो इसको सेकेंड नंबर देंगे। उसके बाद कार्बन का 6, तो इसको हम थर्ड नंबर देंगे। और हाइड्रोजन का आपका क्या होता है 1 होता है, तो इसको हम फोर्थ नंबर देंगे। इस प्रकार से जितने भी एटम जुड़े रहेंगे उस किरेल कार्बन परमाणु से, उसको हम 1 2 3 4 करके नंबर दे देते हैं। तो आइए इसको और अच्छे से देखते हैं और जानते हैं। इसके लिए कुछ नियम भी हैं, उन सबको मैं आगे वीडियो में बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आर एंड एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है, तो इसे कान इनकोल्ड प्रिलॉग ने दिया तथा इस विधि के द्वारा 2 प्रतिबिंब रूप आर और एस का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो आर मतलब होता है, लैटिन शब्द है, आर मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस मतलब राइट, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब होता है लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं किरेल कार्बन परमाणु मतलब ये मध्य वाला है ना, तो यहाँ पर मैं किसी एटम को नहीं ली हूँ, आपको बस नंबर करके बताई हूँ। तो इस प्रकार से जितने भी इस जगह पर आपके सब में एटम जुड़ा रहेगा, तो अभी मैं नंबर करके बताई हूँ। तो नंबर करके जैसे आप सबको नंबर दे देना है उस एटम को, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर दे दी। अब मैं फोर्थ नंबर को आपको क्या करना है, निगलेक्ट करना है, मतलब ध्यान नहीं देना है, रोटेशन करना है उसके बाद। तो रोटेशन कैसे किया जाएगा, फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड हो गया। अब इसको ये हो गया। ये आपका कैसा है, मतलब घड़ी की दिशा में हुई ना, तो घड़ी की दिशा में हुई इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, राइट साइड हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे हम आर कन्फिगरेशन। उसी प्रकार से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ को हमको ध्यान नहीं देना है रोटेशन में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये चला गया। रोटेशन कैसा हुआ आपका, घड़ी की विपरीत दिशा हुआ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ, मतलब ये इसको हम क्या नाम देंगे, एस कन्फिगरेशन देंगे। ठीक, आगे इसके नियम देखते हैं हम क्या क्या नियम होता है। वैसे पहले भी मैं इसके बारे में थोड़ा बता चुकी हूँ, अब और एक बार और देख लीजिए उसको अच्छे से। देखिए इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम क्या बोलता है, नंबर इज़ गिवन टू ईच ग्रुप एटम अटैच टू किरेल कार्बन। ठीक, तो क्या करना है हमको, जो किरेल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ परमाणु है उसको हमको नंबरिंग देना है। ठीक है, नंबरिंग देना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके। सेकेंड पॉइंट देखिए, नंबर इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, मतलब जो नंबर देंगे वो हम किस बेस पर देंगे, तो उसके एटॉमिक नंबर पर बेस देंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पर देंगे। तीसरा देखिए, हायर एटॉमिक नंबर एंड हायर प्रायोरिटी, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा रहेगा उसको पहले प्राथमिकता देना, मतलब नंबर 1 देना है। ठीक है, उसके बाद वाले को सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। चौथा पॉइंट देखिए, ऑलवेज ट्राई टू कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम देन प्लॉट द रोटेशन, मतलब आपको ध्यान देना है कि जो लोअर प्रायोरिटी है, मतलब जिसको हम चौथा नंबर दिए हैं, या जिसका परमाणु क्रमांक कम है, उसको हम ध्यान देंगे कि हमेशा वो क्या होगा, वर्टिकल लाइन में हो, बॉटम में हो, है ना। यहाँ पर तो है आपका, लेकिन जहाँ पर नहीं हो, जिस कंपाउंड में ना हो, उसको रोटेशन से उसको बॉटम में ले आना है। तो देखिए रोटेशन कैसे कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे अल्फ़ाबेट ली हूँ मैं ABCD, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज रोटेशन। उसी प्रकार से जो चौथा नंबर क्या रहेगा ना, उसको आपको ध्यान नहीं देना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही रोटेशन देखना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो गया रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में हुआ, इसलिए हमको इसको एस कन्फिगरेशन कहेंगे। ठीक, आगे और देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग इसका। देखिए यहाँ पर 4 कंपाउंड दिया होगा आपको,
सामने दिख रहा होगा आपका आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे में 53, ब्रोमीन का 35, क्लोरीन का 17, फ्लोरीन का होता है आपका कितना होता है 9। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, आयोडीन का हुआ। तो आयोडीन को हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे। कहाँ पे देंगे, जहाँ पर कंपाउंड है, ठीक है। परमाणु क्रमांक को नहीं लिखना है, नंबरिंग देना है हमको। जो ज़्यादा नंबर वाला एटॉमिक नंबर वाला जो एटम है उसको नंबर देना है, क्या, पहला। ये पहला दे देते हैं। फिर 35 ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को हम सेकेंड नंबर देंगे। फिर क्लोरीन 17, इसको क्या देंगे हम लोग, थर्ड नंबर देंगे। फिर फ्लोरीन, तो इसको हम लोग क्या देंगे, 4 देंगे। ठीक, ये तो समझ में आ गया, नंबरिंग दे दी है। ठीक, अब क्या करना है हमको, रोटेशन करना है। तो मैं आपको बताई हूँ कि जो 4th नंबर है उसको क्या करना है, आपको ध्यान नहीं देना है। तो मतलब रोटेशन कराना है तो फर्स्ट के बाद सेकेंड जाएंगे ना, तो जाइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये क्या हुआ आपका, क्लॉकवाइज हुआ। तो क्लॉकवाइज है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे आर। यहाँ पर सेकेंड डायग्राम देखिए आप लोग, फर्स्ट यहाँ पर आयोडीन, सेकेंड ब्रोमीन, क्लोरीन थर्ड एंड फोर्थ फ्लोरीन। अब इसको हम लोग को क्या करना है, फिर रोटेशन कराना है। 4th नंबर को छोड़ देना, आप ध्यान नहीं देना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपका क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, घड़ी की विपरीत दिशा में हुई नहीं रोटेशन। तो इसको हम लोग एंस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप। दूसरा एग्जाम्पल में भी उसी कंपाउंड को ली हूँ मैं, मतलब उसी एटम को ली हूँ, बस यहाँ पर फ्लोरीन की जगह पे मैं क्या लिख दी हूँ, हाइड्रोजन लिख दी हूँ। तो अब आपको लोग को तो करना आ गया होगा, है ना। तो ये आपका फर्स्ट आयोडीन, ब्रोमीन सेकेंड एंड क्लोरीन, ये हो गया राइट साइड हुई, राइट साइड हुआ इसलिए आर, मतलब क्लॉकवाइज हुआ इसलिए आर। फिर ये देखिए आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ, घड़ी की विपरीत दिशा में, इसलिए इसको एस कन्फिगरेशन कहेंगे। ठीक, आगे और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी थर्ड एग्जांपल क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन और ब्रोमीन लिया गया है ना। तो अब देखिए हाइड्रोजन आपका क्या है, वर्टिकल लाइन में है पर बॉटम में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रोटेशन करा देंगे। ठीक है, तो रोटेशन करा दीजिए आप। हाइड्रोजन ब्रोमीन की जगह पे, ब्रोमीन हाइड्रोजन की जगह पे, क्लोरीन आयोडीन की जगह पे, आयोडीन क्लोरीन की जगह पे। तो इस प्रकार से हम उसको क्या करेंगे, रोटेशन करा देंगे। ठीक, अब रोटेशन कराने के बाद उसका आप क्या करना है, आप लोगों को नंबर डालना है, नंबर डाल दीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब रोटेशन करा दीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज आर हुआ। ठीक हो गया ना। अब देखिए फोर्थ वाले में आप लोगों को क्या करना है, नंबर देना है। तो जो कीरल कार्बन परमाणु है मध्य का, उससे जुड़ा हुआ जो भी एटम है, तो जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हम लोग 1 देंगे, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसलिए इस सब एटम में ऑक्सीजन का ज़्यादा हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या देंगे, 1 नंबर देंगे। फिर आप लोग का नाइट्रोजन को 2 देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है मेथिल और एथिल में। तो कार्बन के पास यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन के बाद 1 कार्बन है। मतलब जैसे कि हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं, जैसे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, फिर उसके बाद फिर हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है ना। और यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर कार्बन, मतलब कार्बन और कार्बन 2 कार्बन हो गया, मतलब ज़्यादा परमाणु क्रमांक हो गया इसका, है ना। इस कारण इसको हम इस बेस पर, मतलब इसको हम 3rd नंबर देंगे, इसको 4th नंबर देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब ये भी आपका देख रहे हैं आप लोग बॉटम में नहीं है, तो उसको क्या करना है, रोटेशन करा दीजिए। CH3 को CH2 CH3 की जगह पे, CH2 CH3 को CH3 की जगह पे, इसी प्रकार NH2 को OH की जगह पे, OH को NH2 की जगह पे। इस प्रकार से जब इसका रोटेशन कराएंगे हमको तो ये डायग्राम मिल जाएगा। अब रोटेशन करा दीजिए, फर्स्ट नंबर दीजिए, सेकेंड नंबर दीजिए, थर्ड नंबर दीजिए, 4th नंबर दीजिए, दे दिए। अब इसको क्या करना है, आपको बस रोटेशन करा देना है। ये रोटेशन हो गया आपका, है ना। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एस। ठीक, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज एस हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको इसमें आर एंड एस नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल और दे देती हूँ जिसको आप घर में बनाइएगा या प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ठीक, देखिए
अब यहाँ पर आपको दो और कंपाउंड दिख रहे होंगे, मतलब एक कंपाउंड है उसका मिरर है, एक दूसरा वाला जो डायग्राम है आपका तो मिरर इमेज है। तो ये आपका फर्स्ट है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। तो यहाँ पर आपको मतलब वही क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मैं क्या रूल बताई हूँ, पहले हमको नंबर दे देना है। नंबर किस बेस पर देना है, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा रहेगा उसको फर्स्ट नंबर देना, उसके बाद वाले को सेकंड, उसके बाद वाले को थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको रोटेशन कराना है। तो एक होगा आर, एक होगा एस। अब आपको इस डायग्राम को देख के आपको बताना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं इसको छोड़ दे रही हूँ ताकि आप इसको पढ़ा मतलब आप जब भी पढ़ाई करें तो इसको देख के प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम्पल निकाल लीजिए आप बुक से या अपने मोबाइल से और इसको मतलब इस पर क्या कीजिए, स्टडी कीजिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।